जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज 19 फरवरी 2022 मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है। 17 से मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है। 17 को मैथ था, 18 का क्या था, साइंस था, और 19 का आज क्या है तो सोशल साइंस। आप लोग जान रहे होंगे कि फर्स्ट और सेकंड सिटिंग में क्या है, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान हो रहा है। क्या हो रहा है, सामाजिक विज्ञान। तो हम लोग सेकंड शिफ्ट यानी सेकंड शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। जो सेट नंबर क्या है, सेट ए है। क्या है, सेट ए है। सेट ए को हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। तो अगर आपको सेट अगर अलग है, अगर डिफरेंट है तो कोई बात नहीं है, कि केवल ये होता है कि सेट डिफरेंट रहने के कारण आपको क्वेश्चन जो होता है वो आगे पीछे हो जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिएगा कि एक्चुअली ये क्वेश्चन रियल प्रश्न है या नहीं। अगर रियल प्रश्न है तो आपको आगे पीछे हो सकता है कि क्वेश्चन आपको 2 ने न लेकर, अगर इसमें 2 होता है तो आप में 10 हो सकता है, 20 में हो सकता है, यानी क्वेश्चन इंटरफेयर हो सकता है। क्योंकि इस हमारे चैनल पे 100% सटीकता के साथ बताया जाता है, वो रियल ही प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं, रियल प्रश्न ही बताए जाते हैं, जो 100% ये रियल प्रश्न है। हाँ फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेट ए में हम लोग क्या सोल्यूशन कर रहे हैं, सेकंड शिफ्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं। क्या सोल्यूशन कर रहे हैं, सेकंड शिफ्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं। और जो सेट क्या है तो सेट ए है। क्या है, सेट ए है। सेट ए में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, उस समय भारत के वायसराय कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड इरविन था। कौन था, लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आया, सेट नंबर हम लोग क्या सोल्यूशन कर रहे हैं, तो सेट ए सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जेनेवा संधि कब हुई, तो जेनेवा संधि ऑप्शन नंबर ए 1954 में हुई। कब हुई, 1954 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आया, चौरा चौरी कांड कब हुआ, चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 1922 में हुआ। कब हुआ, 1922 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 में आया है विश्व का पहला समाजवादी देश था, तो विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था, फ्रांस था। कौन था, फ्रांस था। कौन था, फ्रांस था, ऑप्शन नंबर बी। हाँ फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे 100% सटीकता के साथ बताया जाता है, तो आपको कितना इसमें से 40 में से कितना सही आपको होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिएगा कि आपको इसमें से कितना सही हुआ। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको 100% सटीकता के साथ बताया जाएगा। तो अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हाँ दोस्तों, अगर आपको फर्स्ट सिटिंग में अगर एग्ज़ाम था तो फर्स्ट सेकंड का भी वीडियो हमारा बना हुआ है, जो प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 में आया हिंदी चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे, कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आया था फ्रेंड, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। ये फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा गया था एंड सेकेंड सिटिंग में भी पूछा गया, फर्स्ट सेकेंड दोनों में पूछा गया। वियतनाम का एकीकरण हुआ, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 1975 में। कब हुआ, 1975 में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया था, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री यानी पीएम के पद पर नियुक्ति किया था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या आया, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आया, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में।
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है फ्रेंड, भारत की प्राचीनतम कोयले का खान है। तो भारत का प्राचीनतम कोयले का खान कौन है, रानीगंज, जो 1774 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आया है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना का दौरान बना। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। क्या बना, बोनस भुगतान अधिनियम, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। तो भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, कलकत्ता। कहाँ, कलकत्ता। ये फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा गया था एंड सेकंड सिटिंग में भी पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एडमंड कार्टराइट। किसने किया था, एडमंड कार्टराइट ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है फ्रेंड, हम लोग देख रहे हैं कि सेट नंबर क्या सोल्यूशन कर रहे हैं, सेट नंबर ए सोल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेट नंबर ए, जो सेकंड शिफ्ट का है। क्या है, सेकंड शिफ्ट का। 14 में क्या था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ये फर्स्ट में भी पूछा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा में है। कहाँ, जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है फ्रेंड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आया है, सिंगापुर आज़ाद कब हुआ। तो सिंगापुर आज़ाद कब हुआ, ऑप्शन नंबर डी, 1965 में। कब हुआ, 1965 में। शिफ्ट 1 में पूछा गया था कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो 1948 में। कब हुआ, 1948 में। भारत 1947 में। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, भारत सदस्य नहीं है। किसका सदस्य नहीं है, तो ओपेक का भारत सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया, विश्व की प्रथम प्रेस मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी, चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी। प्रेस मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, चीन में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है फ्रेंड, हम लोग देख रहे हैं कि सेट नंबर ए सेकंड शिफ्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं। सेट नंबर ए 95 थीसिस, क्या है, 95 थीसिस किसने लिखी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, गुटेनबर्ग ने लिखी। किसने लिखी, गुटेनबर्ग ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या आया, मिताल उल अखबार का संस्थापक कौन थे। तो मिताल उल अखबार के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। कौन है, राजा राम मोहन राय। हाँ फ्रेंड, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ 100% सटीकता के साथ आपको बताया जाएगा। और अगर आपको फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो आप फर्स्ट शिफ्ट का भी वीडियो बना हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया, कौन सा तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाता है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाता है 1957 में। कब किया गया, 1957 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। क्या होता है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट।
क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या आया, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, निम्न में से कौन सा राज्य रेल मार्ग से जुड़ा नहीं है? तो वर्तमान की अगर बात करता है कि रेल मार्ग से जुड़ा नहीं है, तो एक सिक्किम ही केवल राज्य है। क्या है? सिक्किम ही केवल राज्य है जो वर्तमान में रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन सारा इनमें से है। तो बोर्ड के अनुसार से ऑप्शन गलत दिया गया है। वर्तमान की अगर बात करता है तो सिक्किम ही ऐसा राज्य एक है जहां रेलवे मार्ग नहीं जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया फ्रेंड, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 1953 में। कब किया गया था? 1953 में। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाता है कांडला, गुजरात में पड़ता है। कहाँ स्थापित किया गया? कांडला में। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया, बिहार में कितने क्षेत्र में वनों से आच्छादित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 7%। कितना है? 7%। कितना है? 7%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया, धान का एक प्रकार है, यानी धान का कौन कौन प्रकार होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है औस भी है, बोरो भी है, अमन भी है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कोयला एक कार्बनिक खनिज है। क्या है? कोयला एक कार्बनिक खनिज है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया एंड सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया। तो फर्स्ट शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन अगर पूछे गए थे तो उसको अगर रिलेटेड करते हैं तो सेकंड शिफ्ट में 10 से 15 प्रश्न ऐसे हैं जो फर्स्ट शिफ्ट को सेम टू सेम सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया। तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था प्रथम बार? तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सीमेंट उद्योग एक कृषि आधारित नहीं है, बाकी सब हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व की संकेंद्रण बढ़ रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट नंबर हम लोग किस चीज़ का कर रहे हैं, सोल्यूशन क्या कर रहे हैं, सेट नंबर ए का सोल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेट नंबर ए का। तो आप 33 नंबर में उठाइएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व की संकेंद्रण बढ़ रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। हाँ फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हाँ फ्रेंड, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो कभी भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको 100% सटीकता के साथ बताया जाएगा और जो रियल प्रश्न होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाता है जल दोहन से किस तत्व की संकेंद्रण बढ़ रहा है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक का। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया था, निम्न में अनवीकरणीय संसाधन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म ईंधन। क्या हो जाता है? जीवाश्म ईंधन एक अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया फ्रेंड, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होता है शिव समुद्रम में। कहाँ हुई थी? शिव समुद्रम। ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया फ्रेंड? बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो इसका सही आंसर होता है पटना जिला। कहाँ है? पटना, जो बिहार की क्या है? कैपिटल है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया? भारत में मुख्यतः किस प्रकार की कोयला पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिटुमिनस। क्या पाया जाता है? बिटुमिनस। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया फ्रेंड? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मानसून, जो कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया? बिहार में प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कोसी परियोजना। कौन सी थी? कोसी परियोजना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा गया फ्रेंड? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा गया? सूचना का अधिकार कानून कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। कब आया था? 2005 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा गया है? नेपाल के साथ भारत किस राज्य की सबसे लंबी सीमा बनाती है? यानी नेपाल के साथ भारत के किस राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिहार स्टेट। कौन सा है? बिहार राज्य, जो नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा गया? भारतीय जनता दल पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया फ्रेंड? पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 50%। कितना है? 50%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा गया फ्रेंड? राज्य के वित्त आयोग का गठन किया गया था, यानी किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है पंचायतों के वित्तीय स्थिति को पुनर्लोकन हेतु के लिए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा गया? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना, जो बिहार की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 की ओर बढ़ते हैं। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा गया? निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ये फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा गया था और सेकंड सिटिंग में भी पूछा गया। तो इसका सही आंसर होता है लोक जनशक्ति पार्टी, जो क्या में बदल गया? भारतीय जनता दल पार्टी में बदल गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग अर्धशतक मार ही दिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया? बोलीविया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जल का निजीकरण करना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया? देखिए, बोलीविया से रिलेटेड दो प्रश्न पूछे गए। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अमेरिका। क्या हो जाता है? साउथ अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछा गया? निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा गया? स्वीडन की मुद्रा क्या है? फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। और स्वीडन की मुद्रा क्या है? तब क्रोना है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा गया फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया गरीबी के
कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, रैनगर नर्क्स ने। किसने दी थी? रैनगर नक्स ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा गया फ्रेंड? कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वृत्ति करने के लिए शीर्ष संस्था कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड। क्या हो जाता है? नाबार्ड। नाबार्ड की अगर स्थापना की बात करता है तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा गया फ्रेंड? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा गया फ्रेंड? मनरेगा की शुरू कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। कहाँ हुई थी? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा गया? निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाता है एजुकेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछा गया? WTO की स्थापना कब हुआ था? देखिए, ये फर्स्ट में भी पूछा गया एंड सेकंड सीटिंग में भी पूछा गया, यानी 10 से 15 प्रश्न ऐसे हुए पूछे गए हैं जो फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था उसको सेम टू सेम सेकेंड सीटिंग में पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1955 में, सॉरी 1995 में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या पूछा गया? ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, तो ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास से। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा गया फ्रेंड? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? तो इसका सही आंसर हो जाता है प्रथम मानव विकास रिपोर्ट। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछा गया? नीति आयोग का गठन हुआ था, तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या पूछा गया फ्रेंड? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या पूछा गया फ्रेंड? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाता है प्रोमो यूनुस, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या पूछा गया? सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या पूछा गया? भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, मुंबई को। किसको कहा जाता है? मुंबई को। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या पूछा गया फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 67 में क्या पूछा गया? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। ये फर्स्ट में भी पूछा गया एंड सेकंड सेट में भी पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या पूछा गया फ्रेंड? स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसका मान्यता प्राप्त चिन्ह होती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हॉलमार्क। क्वेश्चन नंबर ए में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि जो फूड होता है उस पर जो मार्क लगा जाता है वो क्या होता है? तो उस पर 1 मार्क होता है, लेकिन यहाँ सोना चांदी पर पूछा है, आभूषणों पर। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हॉलमार्क। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या पूछा गया फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 69 में क्या पूछा गया था?
क्वेश्चन नंबर 69 की अगर बात करते हैं, सेट हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट ए। रिवीजन हम लोग क्या सोल्यूशन कर रहे हैं, सेट ए। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या पूछा गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाता है 69 के ऑप्शन नंबर ए 1986 में। कब हो जाता है, 1986 में। 69 के सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1986 में। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा गया, सेट ए में बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या पूछा गया, महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सुनामी से है। किससे है, सुनामी से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 सेट ए में क्या पूछा गया, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है 72 का ऑप्शन नंबर बी सुदूर संवेदी उपग्रह, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या पूछा गया फ्रेंड, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या पूछा गया फ्रेंड, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है, सेट हम लोग ए सोल्यूशन कर रहे हैं। 74 में क्या पूछा गया, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। कौन है, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या पूछा गया, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है 75 को ऑप्शन नंबर डी जल को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है, जल को। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या पूछा गया फ्रेंड, गुजरात के कच्छ प्रदेश किस भूकंप पेटी में है, सेट ए को हम लोग सोल्यूशन करें तो 76 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, जोन 5। क्या हो जाएगा, जोन 5। क्या हो जाएगा, जोन 5, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या पूछा गया फ्रेंड, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। कहाँ, न्यू दिल्ली। कहाँ, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा गया फ्रेंड, पंजाब में भूमि निम्नकरणीय का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अधिक सिंचाई। क्या है, अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या पूछा गया फ्रेंड, सेट ए में हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं सेट ए का। 79 में क्या पूछा गया, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी पीए। कौन होता है, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछा गया, अंकोर वाट मंदिर कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया में। कहाँ, कंबोडिया में। कहाँ, कंबोडिया में। तो आप लोग देखें फ्रेंड, हम लोग टोटल ए टू जेड यानी 1 से लेकर 80 तक टोटल हम लोग सोल्यूशन यानी 100% सटीकता के साथ किया हूँ। तो अगर आप में 40 में से आपको कितना सही होता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिएगा कि आपको कितना सही हो पाता है, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पे 100% सटीकता के साथ बताया जाएगा और जो रियल प्रश्न होंगे, क्या होंगे, रियल प्रश्न होंगे। तो आपने देखे 1 से लेकर 80 प्रश्न टोटल हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हाँ फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आता है तो हमारी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।